मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के संबंधित वसंत भाग 2 से जो है 18वां अध्याय, जिसका शीर्षक है संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया धनराज। यानी धनराज जो है यहाँ पर संघर्ष को आपको समझ में आता है के कारण मैं तुनुक मिजाज जो है इसका अर्थ होता है चिड़चिड़ा या जल्द नाराज होना। जल्द नाराज हो गया धनराज, इस तरह जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर एक विषय जो है धनराज पिल्ले, जो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, प्रसिद्ध जो है हॉकी के जो प्रसिद्ध कह सकते हैं, लेकिन इनका जो उतने अमीर भी नहीं थे और यह मध्य वर्गीय के जो धनराज होने के कारण जो है इनको किस तरह दिलचस्पी जो है हॉकी में आ गई। और यहाँ पर जो है यहाँ पर उनके जीवन चरित्र के बारे में नहीं बताया गया है, केवल जो है यहाँ पर एक जो है साक्षात्कार लिया गया है, उसके बीच जो है कुछ उनके बातों को यहाँ पर जिक्र किया गया है। भेंट वार्ता यहाँ पर आप कह सकते हैं, एक भेंट वार्ता यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए पहले धनराज पिल्ले जो हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी हासिल करेंगे, क्योंकि जो इनके बारे में केवल यहाँ पर साक्षात्कार लिए गए हैं, तो आपको इसका जन्म कहाँ हुआ और ये क्या क्या इनको सम्मानित पुरस्कार मिले हैं, इनके बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं मिलेगी। इसीलिए धनराज पिल्ले का जो जन्म है 16 जुलाई 1967 में इनका जो जन्म है हुआ है, और इनको जो है एक फील्ड हॉकी खिलाड़ी और भारतीय टीम के पूर्व कप्तान थे। ठीक है, धनराज पिल्ले यहाँ पर चित्र देख सकते हैं उनका। और इन्हें 1999 और 2000 वर्ष में जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और वर्ष 2000 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है धनराज पिल्ले को। ये तो इनकी जानकारी थी। चलिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत इनके बारे में जो है यहाँ पर पाठ की शुरुआत करेंगे। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। तो साक्षात्कार कौन लिया था? विनीता पांडे ने। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहां दिया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए अभी इनके दोनों के बीच में जो है संवाद होगा। किस संदर्भ में जो साक्षात्कार लिया गया था? 35 वर्ष हो गए थे धनराज पिल्ले को, इसीलिए। तो चलिए किस तरह इनका साक्षात्कार चलता है उसका पूरा ब्यौरा जो है यहाँ पर हम देखेंगे। विनीता: खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताइए। तो देखिए, पहले यह बहुत ही गरीब थे और इनको जो पुणे के तंग गलियों से मुंबई के हीरानंदनी कॉम्प्लेक्स तक जो सफर रहा, यानी जब ये सुप्रसिद्ध हो गए तब इनका जो है बहुत सारा इनके पास धन आ गया, तभी ये कैसे फ्लैट ले पाए, इस सभी जो है इसके सफर के बारे में जो है विनीता यहाँ पर पूछ रही है। तो धनराज क्या जवाब देते हैं देखेंगे। बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। देखिए, बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। इनके दोनों बड़े भाई जो हैं वो भी हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ। शौक यानी यहाँ पर
पसंद आना उसके प्रति, ठीक है। तो इन्हें भी जो है शौक आ गया, दिलचस्पी कह लीजिए, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। हैसियत यानी हिम्मत भी कह सकते हैं। देखिए, एक तो खेलने के लिए इनको बहुत ही जो है शौक है, लेकिन इनके पास हॉकी स्टिक नहीं है। हॉकी स्टिक है तो तभी खेल पाएंगे ना। देखिए कैसे होता है, तो आगे देखिए। इसीलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। देखिए, दोस्तों के उधार स्टिक मांगकर जो है खेलते थे। देखिए कितना संघर्ष किया है, तभी तो जाकर बड़े ये खिलाड़ी बने और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। जब देखिए वो खेल कर थक जाते थे, उस समय इनको स्टिक जो है मिल जाती थी। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। देखिए धीरज यानी यहाँ पर जो है आपको उसके प्रति जो है, देखिए सभी खेलने के लिए खेल कर आने के बाद जो है तब तक ये जो है शौक को दबाए रखना पड़ता था। जब वो खेल कर आते तब खेलना पड़ता था, इसीलिए वह धीरज रखकर जो है अपनी बारी का इंतजार करते थे। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। देखिए इनको जब हॉकी का स्टिक कब मिला, जब इनके बड़े भाई भारतीय कैंप के लिए चुने गए थे। इनकी जो पुरानी स्टिक है उसे धनराज पिल्ले को दिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी, ठीक है। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। देखिए उस समय उसके पास स्टिक नहीं है, उधार लेकर खेलने वाला धनराज पिल्ले, एक पुरानी स्टिक मिलती है तो वो भी बहुमूल्य है उसके लिए, क्योंकि वह मेरी अपनी थी, पहली उसकी खुद की स्टिक थी, ठीक है। आगे देखिए, मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। देखिए पहले जूनियर हॉकी टीम में खेले हैं, 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। तब ये कितने साल के थे? केवल 16 साल के थे। देखने में दुबला पतला, ये कैसे थे? देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा इनका, ठीक है। अपनी दुबली कद काठी के बावजूद, कद काठी यानी शरीर, अपना शरीर, ठीक है उनका, मेरा ऐसे, देखिए कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। दबदबा का अर्थ होता है हवा, ठीक है, उनका उतना हवा होता था। मैं बहुत जुझारू था, इसका अर्थ है छा जाने वाला, ठीक है, छा जाने वाला था। मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। उस समय से 16 साल का था, तब इतने मशहूर होने वाला था वो। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। देखिए जब इतना अच्छा खेल दिया कि उन्होंने, धनराज पिल्ले ने सीनियर टीम में डाल दिया गया, और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। तो सीनियर टीम में सिलेक्शन होने के कारण बोरिया बिस्तर जो है वह बांधकर मुंबई में चला आ गया। तो देखिए यहाँ पर धनराज पिल्ले के बारे में हम तो जानकारी जो है साक्षात्कार विनीता ले रही है पांडे। तो यहाँ पर विनीता पांडे और भी कुछ कहा है, यहाँ छोटे से बॉक्स में दिया गया है। देखिए, धनराज पिल्ले के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए, यानी लिखते हुए, बोलिए बताते हुए, विनीता पांडे ने लिखा है, वह आपको कभी हंसता है, आपको कभी हंसाता है, कभी रुलाता है, कभी विस्मय से भर देता है, तो कभी खीज से भी, खीज का अर्थ है परेशानी से भी। उसके व्यक्तित्व में कई रंग हैं और कई भाव।
उसने ठेठ जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने की यात्रा तय की है। देखिए सब कुछ है इसमें, मिश्रण है इनके जीवन में। और जो है साधारण व्यक्ति जो सितारा बन जाता है अंत में, उसके हॉकी के वजह से, खेल कूद के वजह से वह सुप्रसिद्ध बन जाता है। तो चलिए, तो सीनियर में यह सिलेक्ट हो गया है और बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया है। तो देखेंगे आगे क्या होता है। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। इनके भाई रमेश जो हैं दोनों मिलकर जो है बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब घूम मचाई। हाँ, इसका अर्थ है कि अच्छा खेला इन्होंने, ठीक है। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा। तो इतना अच्छा खेले हैं तो 1928 का जो नेशनल कैंप था उसमें बुलाएंगे, ऐसे इसे जो है धनराज पिल्ले को महसूस हो रहा था, पर नहीं आया। देखिए, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। देखिए इनको नाराज कैसे हो गए। देखिए जब इनके तो 1988 में जो नेशनल कैंप के लिए सिलेक्शन होगा इसकी उम्मीद थी, लेकिन 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में भी इनका नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई यानी उदासी हुई इनको। मगर एक साल बाद ही आलविन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। देखिए ये हार नहीं माने, लेकिन इनको जो है आलविन एशिया कप के लिए जो कैंप के लिए सिलेक्शन किया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो एक बार इनको मौका मिल गया, उससे चूके नहीं हैं, बराबर उसका इस्तेमाल किए हैं। तब से लेकर उनको पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं आया। विनीता, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? देखिए एक तो उसे किस तरह आप ऐसे प्रसिद्ध बने वो बताए, लेकिन अभी विनीता पांडे जी जो हैं वो पूछ रहे हैं कि विद्यार्थी जीवन कैसा रहा आपका, साक्षात्कार में पूछ रहे हैं। तो धनराज बताते हैं, मैं पढ़ने में एकदम किसड्डी था। किसड्डी का अर्थ है पिछड़ा हुआ, ठीक है। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी न होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे न मिलती। देखिए 10वीं उतना ही, क्योंकि उतना जो है यह अभ्यास में उतना जो है उतने अच्छे नहीं थे। 10वीं में उतने अच्छे मार्क लेकर पास नहीं हुए थे। तो यदि हॉकी इनका हाथ नहीं पकड़ता था तो ये कहीं चपरासी की भी नौकरी नहीं मिलेगी, ऐसे वो खुद सोच रहे हैं। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही न हूं, पर गर्व से कह सकता हूं कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूं। देखिए सभी कहते हैं बैचलर ऑफ आर्ट्स हूँ, बैचलर ऑफ साइंस हूँ, बैचलर ऑफ कॉमर्स हूँ, ऐसे सभी कहते हैं, लेकिन मैं गर्व से कहता हूँ कि बैचलर ऑफ हॉकी हूँ मैं। यानी उतने इनके हॉकी का कूट कर इनके जो है उतने अच्छे खिलाड़ी थे। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। देखिए हंसते हुए कहते हैं मजाक में उन्हें। तो चलिए आगे क्या होता है देखेंगे। तो इसी बीच जो है विनीता पूछती है कि आप इतने तुनुक मिजाज क्यों हैं, यानी इतने जो है छोटे छोटे बातों पर क्यों गुस्सा होते हैं। कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। कभी कभी जो गुस्सा है कंट्रोल न होकर आप जो है आक्रामक भी हो जाते हैं। इसके लिए कारण क्या है? तो अब तक हमने जो है इसके कारण क्या हैं, अब जो ये कारण हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो किस तरह वो
यह तुनुक मिजाज क्यों बने और इनका किस तरह वह आदत जो है पहले से थी या बाद में हो गई है, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब तक जो है हमने धनराज पिल्ले जो हैं एक छोटे से मकान से बड़े मकान तक, यानी जो गरीब से जब ये अमीर बन गए, अमीर उतने भी नहीं लेकिन प्रसिद्ध बन गए, इसकी बातों उन्होंने बताए। उसके बाद जो है यह पूछते हैं कि उनके शिक्षा के बारे में पूछते हैं, तो उतना उन्होंने 10वीं पास किया था। वह कहते हैं कि चापरासी की नौकरी भी नहीं मिलती है। वो खुद को गर्व महसूस करते हैं कि बैचलर ऑफ हॉकी कह लीजिए और शादी होने के बाद मास्टर ऑफ हॉकी भी मुझे कह सकते हैं, ऐसे कहते हैं। तो तीसरा उनका प्रश्न था कि तुनुक मिजाज क्यों है, छोटे छोटे विषयों पर क्यों आप जो है गुस्सा होते हैं। इसका हम उत्तर जो है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।